एंडोसाइटोसिस, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल के अंदर हम लोग 10th में पढ़ते हैं, बट 9th में हमें सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़ना है। और मैं क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को साइंस और मैथ्स दोनों ही डिटेलिंग्स में पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको 10th वाला कंटेंट थोड़ा सा कराऊंगी, सो दैट अगर आपका एक्स्ट्रा भी आएगा ना क्वेश्चन कोई बाहर से इस टॉपिक पे, देन यू विल गोइंग टू कवर अप, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं अमोइबा का प्रॉपर यहाँ पर एंडोसाइटोसिस सिखाऊंगी। वर्ड क्या है बहुत ध्यान से देखो। एंडोसाइटोसिस का मीनिंग होता है बेसिकली कोई भी सेल है, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं अमोइबा, ठीक है। अमोइबा में ऐसा होता क्या है, बाय फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, amoeba or any other cell obtain its food। अभी प्रॉपर इसका डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी। ये क्या करता है, क्योंकि इसके पास ऑर्गन नहीं है। कैन यू सी, इज देयर एनी ऑर्गन लाइक योरसेल्फ? डू यू हैव हैंड्स? यस, वी डू हैव हैंड्स, वी डू हैव नोज, माउथ, प्रॉपर ऑर्गन्स फॉर एवरी वर्क, because we are multicellular, we have so many cells. If you have so many cells, you have so many tissues. If you have so many tissues, you have so many organs. ये चलता है प्रोसीजर पूरा। But amoeba is only and only single cell, only one cell which is there in the board. Okay, if you will going to more deeper in amoeba, you will found in the center there is a nucleus. Because amoeba also need a brain, थोड़ा सा तो सिस्टम कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो अमोइबा के अंदर अगर कोई सिस्टम कंट्रोल करता है तो वो है अमोइबा की न्यूक्लियस। फाइन। न्यूक्लियस के अलावा इस पूरे सेल के अंदर सेल की शेप को या सेल के बाकी के पार्ट्स को मेंटेन करने के लिए वी हैव साइटोप्लाज्म। सबको पता है साइटोप्लाज्म हमारे बॉडी के सेल्स में भी होता है, दैट्स द लिक्विड। नेक्स्ट क्लास वी हैव, दिस इज वैक्यूल, एंड यू नो आप लोग 10th में जाके काफी डिटेल में पढ़ोगे। अमोइबा के पास 2 वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल, बट in 9th standard I am going to tell you only one vacuole, food vacuole के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। But in the 10th standard मैं आपको definitely food vacuole, contractile vacuole, everything will going to be detailed in the next standard। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे organs हैं, so we do eat food by hand, like we take the food from the hand, then enter in the mouth, then we chew from the mouth and we digest the food in the stomach, and everything is happening in any animal, in any multicellular animal। What happens in amoeba, because इसके पास कोई हाथ नहीं है, करता क्या है ये इसके सामने कोई भी फूड आता है तो उसे कैप्चर करने के लिए ये फॉल्स फिंगर बनाता है, फॉल्स फिंगर्स। अब इसके फॉल्स फिंगर्स बनाए, चलिए, तो ये अमोइबा है, इसके सामने ये फूड आ गया, ये इसका फूड आया, अमोइबा बहुत खुश हो गया, ये पी खाना आ गया है, आई एम सो हैप्पी नाउ। बट अमोइबा कहता है यार क्या करें, तो भगवान कहता है चलो ठीक है तुम्हें शक्ति देते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं तुम्हें शक्ति देते हैं, और वो शक्ति थी इसकी फॉल्स फिंगर्स, और इसकी फॉल्स फिंगर्स को बड़ा अजीब सा नाम दिया गया जिसका नाम था सीडोपोडिया। अब सीडोपोडिया नाम बड़ा अजीब है, बट ये बहुत बहुत क्लियर नेम है। सीडो यानी फॉल्स, क्योंकि इसकी रियल फिंगर नहीं है तो बना रहा है सीडो यानी पोडिया यानी फिंगर। तो दीदी ये हमारी पोडिया है, यस डार्लिंग्स, इट्स योर पोडियस। तो आप अपने पोडियस से खाना खाते हैं। तो इन द साइंस वी कॉल द फिंगर्स पोडिया एंड सीडो यानी कि फॉल्स, तो इसकी तरह फॉल्स फिंगर्स बनाते हैं। तो ये इस तरीके से अपनी बॉडी की शेप को चेंज करके ये फॉल्स फिंगर्स इसने बना ली, खाना आ गया अंदर। एंड बाय डिफ्यूजन, अभी डिफ्यूजन सबको पता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज का सेल के अंदर जाना है बाहर आना। तो बाय द डिफ्यूजन ये फूड एंटर कर जाता है, या हम कह सकते हैं एक छोटा सा होल बना लेता है अपने बॉडी के सेल में, वहां से खाना अंदर आ जाता है। ठीक है, तो खाना अंदर आएगा, सेंटर में कौन है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस फूड को गाइड करेगी,
न्यूक्लियस कहेगी हेलो फूड, आओ आपका स्वागत है और चले जाओ आपको जहां जाना है। द पोर्शन इज फूड वैक्यूल, तो फूड यहाँ जाएगा, इसमें एंटर करेगा। समझ में आया आपको? और बाकी ये चल ही रहा है, बाकी का सिस्टम कोई चेंज नहीं हो। उसके बाद अमाइबा अपनी शेप को नॉर्मल कर देता है। अमाइबा कहता है ठीक है भैया आप सीडो, एक सेकंड पॉज करना। सो अमाइबा थोड़ा सा ये अजीब ही बन गया है, तो अमाइबा बैक टू शेप आ जाता है। उसका न्यूक्लियस ये रहा और फूड वैक्यूल के अंदर यहाँ फूड आया एंड इस फूड का ये मैंने जो एरोस बनाए हैं ना, इस अमोइबा के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं बच्चों, 10th में पढ़ोगे। वो केमिकल्स इस फूड पर एक्ट करते हैं। अब तुम्हारी बॉडी में जैसा खाना खाते हो वैसा ही रहता है क्या? उसी शेप का, उसका बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है अंदर। फिर इंपॉर्टेंट चीजें बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड वेस्ट बाहर आ जाता है बॉडी में। ठीक है, बॉडी से बाहर आ जाता है वेस्ट। तो अमोइबा की बॉडी में भी फूड को वैसा नहीं रहना, फूड का डाइजेशन होना है। फूड को डाइजेशन करने के लिए कुछ केमिकल्स है जो फूड वैक्यूल पर एक्ट करते हैं। तो फूड का क्या होता है? फूड डाइजेस्ट इन किसमें? फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बाय एंजाइम्स। लास्ट, उसके बाद जैसे आपका खाना डाइजेस्ट, जैसे अमोइबा का खाना डाइजेस्ट हो जाता है, अमोइबा कहता है ठीक है भाई फूड डाइजेस्ट हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड एब्जॉर्ब हो गया। अब साथ ही बता रही हूँ, इसी स्टेप में बता रही हूँ, एक होल होता है यहाँ से जिससे इसकी बॉडी का वेस्ट भी ऑल वेस्ट came out, they come out. Any doubt? Tell me. Any doubt? No doubt. ठीक है. So basic amoeba इस तरीके से काम करता है. Now दीदी एंडोसाइटोसिस क्या हुआ? एंडोसाइटोसिस हुआ जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी की शेप को चेंज करके, क्योंकि उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, बॉडी की शेप को चेंज करके कोई भी फॉल्स प्रोजेक्शंस बनाता है और उसके थ्रू फूड को अपने अंदर लेता है। दैट्स एंडोसाइटोसिस। क्या कोई और भी ऐसा करता है? तो मेनी ऑर्गेनिजम्स विल डू सो, बट इन द स्टैंडर्ड आपको अपने 9th स्टैंडर्ड में अमोइबा के बारे में ही पढ़ना है। फॉल्स फिंगर्स का नेम क्या हमें याद करना है? ऑफ कोर्स यस, नेम इज सीडो। सूडो नहीं, सीडो, पोडिया। और मैंने बता भी दिया सीडो यानी फॉल्स, पोडिया मींस फिंगर्स। ऑलराइट, गिव इट अ पॉज। बोलो कृष्णा। So let's start with the cell wall. Now keep quiet everyone. Akshay, look at it. Cell wall. What's that? Cell wall. I just want to tell you one thing class. जिसकी वजह से प्लांट अलाइव है, उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है, उन्हें एक शेप मिल रही है, ओनली बिकॉज ऑफ सेल वॉल। हम लोगों की बॉडी में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, दे डू नॉट नीड सेल वॉल बिकॉज एनिमल की बॉडी में प्रोटेक्शन स्किन है। वी हैव स्किन ना, स्किन हमारी बॉडी को प्रॉपर कवर कर रही है। बट यार प्लांट्स की बॉडी में तो स्किन नहीं होता, ये हमारे बॉडी जैसा कुछ फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, प्लांट्स को एक जगह खड़े रहना है एंड दे नीड टू बियर मोर स्ट्रेस। एनिमल्स तो फिर भी अपने आप को हाइड कर लेते हैं, चाहे वो हम लोग हो या लायन हो या टाइगर हो, कोई भी एनिमल हो। अगर सराउंडिंग में बहुत ठंड है या गर्मी है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वी कैन हैव अ सेफ कॉर्नर। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? डू दे हैव अ सेफ कॉर्नर? Do they need to have a possibility to run away from a place if they will found the winters, summers or any harsh weather around them? So that's why their body is being protected by a very smart layer, that's the cell wall. So plants have one more addition from us. उनके पास एक चीज हमसे ज्यादा है, I can say that cell wall. Protection point में हमसे ज्यादा है। बोलो बंदे को। As you said. बोलो।
भूल गए ना, कोई बात नहीं, याद आ जाएगी। दैट्स सेल वॉल जो मैंने आप लोगों के लिए आई मेड इट बाय रेड कलर। सेल वॉल क्या करती है? दैट्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ओके, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे बॉडी में बस यहीं तक का काम रहता है, बस ये ब्लैक लेयर है विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैंने आपको बताया था कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और दूसरा भी एक बात मैंने बोला था बच्चों आप लोगों को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई सॉलिड नहीं है, दैट्स अ सेमी सॉलिड रनी स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। डू यू नो? पता है आपको इसके बारे में? I told you, of course, yes. But before that, have you heard from anyone else that plasma membrane has a capability of rotating? No, because definitely class 9 जैसा section यहाँ से थोड़ा सा deep knowledge शुरू हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में रहता है, सब कुछ सेम है। अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आप लोगों को मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया। ये सब के बाद हमारी बॉडी का सेल का स्ट्रक्चर यही खत्म हो जाता है ब्लैक लाइन पे। बट प्लांट का स्ट्रक्चर में एक और एडिशन हो गया, दैट्स द रेड लाइन, दैट्स द अनदर लेयर, दैट्स द अनदर वॉल, सेल वॉल। सेल वॉल की कुछ फंक्शंस है जो कि मैं यहीं पर आपको समझा रही हूँ। सेल वॉल का फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स प्लांट सेल फ्रॉम सराउंडिंग। सबसे पहला फंक्शन यही हो गया जो कि मेरे डेफिनेशन में भी लिखा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। यस और नो? ठीक है, आगे आते हैं। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बता दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग है, ये मेम्ब्रेन लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, जिंदा है, ये जिंदा सेल से बनी हुई है। बट योर सेल वॉल इज डेड। प्लांट का जो सेल वॉल है वो डेड सेल से मिलके बनी होती है। डेड सेल नहीं लिखना चाहिए, आई कैन से दैट डेड होते हैं। डेड और लिविंग में डिफरेंस आप सबको पता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है लेयर एंड सेल मेम्ब्रेन डेड है। और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही नाम है, ओके, कंफ्यूज मत हो। सेल वॉल प्लांट्स में 99% जिस चीज से बनी होती है वो बस एक ही चीज है, बोलो। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको कोई क्रॉस ही नहीं कर पाता। पर इसको कौन सी चीजें क्रॉस कर पाती है? इसको पानी क्रॉस कर पाता है आसानी से, वाटर एंटर कर जाता है, पर कोई बैक्टीरिया नहीं एंटर कर पाता, कोई वायरस नहीं एंटर कर पाता। प्लांट की लीफ पर अगर कोई बैक्टीरिया चल रहा है तो वो सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा। अच्छा, कोई इंसेक्ट है, छोटा सा एंट ले लो, रेड एंट या कोई भी और एंट है, या हाउस फ्लाई है, या मॉस्किटो है, वो भी प्लांट की बॉडी में। यस रेयांश, आर यू स्लीपिंग? चक्कर आ रहे हैं आपको? पॉज कर रहे हैं। प्लांट सांस लेते हैं, खाना बनता है उनके अंदर, डाइजेशन भी होता है प्लांट्स में, और रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट्स में। तो एवरीथिंग इज देयर इन प्लांट्स, सो प्लांट्स आर लिविंग, ऑफ कोर्स, यस, लाइक अस। ओके, सीधे बैठो बेटा। वन नाउ